नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार जूनियर टीचर भर्ती की टेस्ट सीरीज चल रही थी। बिहार जूनियर टीचर भर्ती 6 to 8 जो वैकेंसी आई हुई है उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है और यह जो टेस्ट सीरीज है वह पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, इसमें हिस्ट्री की सीरीज चल रही है क्लास 6 की। एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बीपीएससी जूनियर की तैयारी करने के प्रति जो भी लोग सीरियस हैं 6 से 8 के लिए, पूरा का पूरा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटिकल साइंस का पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। 6 से 8 तक की पूरी एनसीईआरटी और एससीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी। पूरे नोट्स मिलेंगे, पूरा लेक्चर्स वीडियो मिलेगा और प्लस उसका नोट्स मिलेगा, पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी और ज़बरदस्त तैयारी आप लोग की होती रहेगी। परीक्षा होने तक हम आपके साथ रहेंगे। पूरा नोट्स मिलेगा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। जो भी लोग कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और यह जो कोर्स है वह सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये का, 599 रुपये में कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लें और जिनको भी यह पूरा कोर्स ज्वाइन करना है, ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर भी शो हो रहा है 8318397276 ऊपर भी शो हो रहा है। तो आप लोग मैसेज कर लीजिएगा जो भी लोग सीरियस है, गंभीर हैं परीक्षा के प्रति। कक्षा 6 से 8 तक की पूरी तैयारी हमारे चैनल हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पे कराई जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? गाय, बकरी, कुत्ता और बैल। तो कुत्ता को पालतू बनाया गया था। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ता था। उसके बाद मनुष्य ने भेड़ और बकरी को पालतू बनाया। ठीक है, प्रश्न 2 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? तो शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के जो साक्ष्य मिले हैं पुरातत्वविदों को, पय्यमपल्ली, हुल्लूर, गुफकराल, महागढ़ा या बुरजहोम। तो इन पांचों जगहों, ये पांचों जो जगह है, जितना मैं बोला हूँ, ये सभी नवपाषाणकालीन स्थल है और नवपाषाणकालीन स्थल में ही कृषि और पशुपालन का विकास हुआ था। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। तो उपरोक्त सभी स्थान नवपाषाणकालीन पूरा स्थल है। हम सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 3 देखिएगा, यहाँ आपको मिलान करना है। तो पूरा स्थल है और अवस्थिति है। तो मेहरगढ़ जो है आपके पाकिस्तान में स्थित है। कुलडीहवा जो है यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित पुरातात्विक स्थल है। चिराग जो है बिहार में स्थित है और गुफकराल जो है कश्मीर में है पुरातात्विक स्थल। ठीक है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी तैयारी कर सकते हैं। पूरा बिहार जूनियर टीचर भर्ती की पूरी तैयारी कराई जाएगी। जो लोग कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और पूरा कोर्स जो है वो 599 रुपये में है। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। सबसे पहले गेहूं और जौ के अवशेष यहीं से मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। इसमें हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां सबसे निचले स्तर पर मिली है। सबसे निचले स्तर पर, जैसे जो मेहरगढ़ में जो सभ्यता पाई गई है वो कई स्तरों में है। सबसे निचले स्तर पर जो साक्ष्य मिले हैं वह हिरन और सुअर के मिले हैं। ठीक है, उसके बाद जो साक्ष्य मिले हैं भेड़ और बकरी के मिले हैं और सबसे ऊपर जो मिला है जो साक्ष्य मवेशियों का मिला है, मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। इसे लगता है कि ये लोग मवेशी पालन करते थे। कुलडीहवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में अवस्थित है। यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो चुका है, आपको पता है। चिराद आधुनिक बिहार राज्य में अवस्थित है। यहाँ से गेहूं, हरे चने और जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिले हैं। गुफकराल जो है कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर भी कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है तो आप मिलान करिए। तो महागढ़ा जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश में है। बुरजहोम जो है कश्मीर में है। हुल्लूर जो है कर्नाटक में है, न कि आंध्रा में है। पय्यमपल्ली जो है तमिलनाडु में है, न कि तेलंगाना में है। तो कौन सा सही है, कौन सही नहीं है? तो 3 और 4 जो है आपके सही नहीं है, विकल्प सी। महागढ़ा वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल से चावल और मवेशी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुरजहोम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी के होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
हुल्लूर कर्नाटक में अवस्थित है। यहाँ से पुरातत्वविदों को ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हुल्लूर कहाँ है? कर्नाटक में है। यहाँ से पुरातत्वविदों को क्या मिला है? ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर के साक्ष्य मिले हैं। पय्यमपल्ली तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर के अवशेष मिले हैं। हुल्लूर कर्नाटक में, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न 5 देखिएगा, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। बुर्जहोम में यहाँ गड्ढे के नीचे लोग घर बनाते थे, जिसे गर्तावास कहा जाता है। यहाँ झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। तो देखिए, गर्तावास का जो साक्ष्य मिला है ये बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम एक पुरातात्विक स्थल है जो कश्मीर में है। यहाँ पर झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं, मतलब दोनों जगह खाना पकता था। ठीक है, तो 1 और 2 जो है आपका दोनों विकल्प सही है, मतलब विकल्प सी जो है आपका वह सही है। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। इसके नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे इन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। ठीक है, झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में पुरापाषाणिक औजारों के प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गए थे। कौन सा नहीं है? इस काल में, देखिए नवपाषाण काल के बारे में कह रहा है, तो इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया, तो यह आपका सही नहीं है। ठीक है, इस काल में औजारों को धार को अधिक पैना करने के लिए उस पर पालिश चढ़ाई जाती थी, यह भी आपका सही है। इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीजों को पीसने के लिए ओखली व मुसल का प्रयोग होता था, यह भी आपका सही है। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था, यह भी आपका सही है। तो बी, सी, डी आपका सही है। कौन सही नहीं है? तो विकल्प ए जो है आपका, यह आपका सही नहीं है। नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पाषाण युग से भिन्न है, इसी कारण इस युग को नवपाषाण युग कहा जाता है। इसमें से कुछ औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए पालिश चढ़ाई जाती है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का निर्माण और प्रयोग भी बंद भी होता था, अतः कथन ए गलत है। चीजों को पीसने के लिए ओखली व मुसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था, जो आज हजारों साल बाद भी प्रयोग में लाए जाते थे। इस काल में पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जिसका उपयोग चीजें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन बनाने का प्रयोग खाना पकाने के लिए भी करने लगे थे। प्रश्न 7 देखिएगा, नवपाषाण, यहाँ कथन और कारण दिया है। तो नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, कारण नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था, तो बिल्कुल सही है, कपड़े बुनने लगे क्योंकि कपास उपजाया जाने लगा, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया था, इसके लिए कपास जैसी आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था। विकल्प ए जो है आपका सही उत्तर है। प्रश्न 8 देखिएगा, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? तो मेहरगढ़ जो है आपका बोलन दर्रे के निकट है। मेहरगढ़ किरथर पहाड़ी में अवस्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। यह वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा जो है आपका, यह एक महत्वपूर्ण मार्ग है। प्रश्न 9 देखिएगा, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान रखा जाता था। मेहरगढ़ के लोग का मानना है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, विकल्प ए जो है आपका सही है और सही स्पष्टीकरण है ये। प्रश्न, इसका व्याख्या देख लीजिएगा। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ से ऐसी कब्रें मिली हैं। प्रश्न 10 देखिएगा, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? तो किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? बकरी को। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था।
प्रश्न 11 देखिएगा, निम्नलिखित पुरास्थलों में से एक कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? कौन सी ब्रह्मपुत्र की घाटी पहाड़ी पर स्थित है? तो दार्जिलिंग हेडिंग। दार्जिलिंग हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से काष्ठास्म के औजार और बर्तन भी बनाए जाते थे। काष्ठास्म उस अति प्राचीन लकड़ी को कहा जाता है जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दार्जिलिंग हेडिंग से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। प्रश्न 12 देखिएगा, चत्याल युग पुरास्थल के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करिए। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चाताल युग। नवपाषाण युग के प्रसिद्ध पुरास्थलों में से चाताल युग जो है वह कहाँ है? तुर्की में। यहाँ दूर दराज स्थानों में से कई चीजें उपयोग में लाई जाती थी, जैसे सीरिया से आया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां और भूमध्य सागर की सीपियां। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 दोनों विकल्प आपका सही है, तो विकल्प सी। प्रश्न 13 देखिएगा, निम्नलिखित पुरास्थलों में से चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो चौकोर और आयताकार घरों के जो अवशेष मिले हैं वह मेहरगढ़ से मिले हैं, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ से चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे थे, जिसमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो यह अध्याय 3 था हमारे अतीत कक्षा 6 इतिहास की पुस्तक का अध्याय 3 का यह पूरा टेस्ट सीरीज था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।